हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेदांत श्री ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। टैली की जर्नी हम लोग जो कर रहे हैं, पर डे नई क्लास, नया टॉपिक। आज फिर से एक नया टॉपिक है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है ध्यान से देखिएगा कि हम मटेरियल्स रॉ मटेरियल लेते हैं। मीन्स अगर हमको प्रोडक्ट लेना है और एक नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़ लाए, जैसे मान लीजिए एक चीनी मिल में गन्ने को एग्जांपल दे रहे हैं कि गन्ना रॉ मटेरियल हो गया आपका। वो गया यहाँ से खरीदने के बाद, फिर जब वहाँ पर क्रेन से गया, पूरा मशीन में डाला गया, क्रश हुआ, उसके बाद फिर बहुत सारे बॉयलर सिस्टम में जाते जाते चीनी बना। उसकी जो प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कहते हैं, वो टोटल में जो एक्टिविटी लगी उसमें जितने भी खर्च आए वो सब जोड़ा जाएगा, प्लस हमारा जो प्रोडक्ट आया था वो जोड़ा जाएगा। उसके बाद टोटल जोड़ने के बाद तो कॉस्ट डिसाइड किया जाएगा कि उसका हमारा प्राइस क्या है, हम जो प्रोडक्ट हमारा चीनी निकला हो उसका प्राइस क्या है। तो ऐसे ही हम बिल ऑफ मटेरियल के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट का रेट प्लस उसके साथ जो चाहे उसकी पैकिंग का खर्चा हो, चाहे उसके असेंबलिंग का खर्चा हो, चाहे उसको जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो, जो भी है टोटल उसमें ऐड किया जाएगा। खर्चों को हम परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं कि हाँ इतना खर्चा आया। ओके, तो ये बिल ऑफ मटेरियल है। मीन्स पूरे मटेरियल के साथ किसी प्रोडक्ट का बिल जनरेट करना, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में करते हैं, जो कि स्टॉक जर्नल का ही एक भाग होता है। वो कैसे करते हैं सब हम आपको बताएंगे, नए टैली की नई कंपनी बनाकर नए मेथड से। आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट के थ्रू हमको सूचित करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली के लेटेस्ट वर्जन पे ही सारा काम हो रहा है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर टैली प्राइम लिखते हैं। देखिए टैली ओपन हो रहा है। अब हम जाएंगे एजुकेशनल मोड पे, हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बाउचर टाइप क्रिएट करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का बाउचर टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटर कर लेते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं। और के कंपनी का नाम कोई भी चाहे डाल दीजिए, आपको समझ में आ जाए। टाटा एंड कंपनी, ठीक, टाटा एंड कंपनी नाम से हम ये बना ले रहे हैं। ओके, कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे तुरंत सेटिंग आती है। सेटिंग में हमको देखना है, अगर कोई सेटिंग है तो करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटर करते चलिए। कोई सेटिंग वैसे इसमें करना नहीं है, चेक करते चलिए कहीं कोई सेटिंग ऐसी नहीं है जो करना है, तो इसलिए कंट्रोल ए करते चलिए और कंट्रोल ए करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरी कंपनी जनरेट हो गई है, मीन क्रिएट हो गई, टाटा एंड कंपनी। बाकी कंपनी रितेश एंड कंपनी है, उसको कंप्यूटर है, उसको हम हटाना चाहें हटा सकते हैं, अल्ट F1 दबाइए और इसके बाद फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब डिलीट क्या, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट नहीं होती कंपनी। डिलीट करने के लिए अल्ट डी करना होता है, अल्टर पे जाके। ठीक है, कंपनी पूरी डिलीट हो जाएगी। अभी हम आपको कभी उसको भी बता देंगे करके। चलिए इंटर कर देते हैं। ये हमारा रितेश कंप्यूटर बंद हो गया, हमारा टाटा एंड कंपनी ओनली वन कंपनी यहाँ पर प्रेजेंट है। इस पर हम पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल वाइज डिटेल आपको कंप्लीट, बिल ऑफ मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल आपको कंप्लीट हम बताएंगे। ओके, चलते हैं। बिल ऑफ मटेरियल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट बाउचर टाइप, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बोल सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बाउचर बोल सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। आप चलते हैं यहाँ पर क्रिएट पे यहाँ पर ऑप्शन है बाउचर टाइप। बाउचर टाइप में गए तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम ये किसके अंतर्गत डालेंगे, ये हमारा स्टॉक तो है, मीन्स स्टॉक पे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हमको प्रोडक्शन के लिए दिखाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ स्टॉक जर्नल ही हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा टाइप, हमारा जो ये है बाउचर टाइप, वो किस टाइप का है, स्टॉक जर्नल का। ओके, यहाँ भी स्टॉक जर्नल आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी है। आप इंटर करते जाइए, नीचे आइए। एक सेटिंग सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे आपको यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ जाता है। ओके, इसको आपको यस करना होगा। ये यस कर देंगे, अगर ये यस नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी बाउचर टाइप में।
तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, इंटर करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आगे व्हाट्सअप वाउचर आफ्टर सेविंग सेव करने के बाद तुरंत व्हाट्सअप हो जाए, ये सब सारी सेटिंग अब नए आ गए हैं, कर सकते हैं आप। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, मतलब जैसे ही हम वाउचर को सेव करें प्रिंट हो जाए, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको POS में ज़्यादा यूज़ करते हैं, POS में, पॉइंट ऑफ सेल में, कि जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है कि जैसे हमारा कोई भी रिसिप्ट कटा ऑटो या कोई भी हम उसको रसीद देना चाहते हैं, जैसे हम उसको सेल दिखाएंगे ऑटोमेटिक वो प्रिंट आउट निकाल देगा। तो यहाँ पर नो रखिए, क्लास हो गया। इसके बाद हम यस कर लेते हैं, मीन्स हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बन गया है। अब हमको देखिए स्टेप बाय स्टेप, आप सब जानते हैं, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी समझना है, बाकी आप पूरा पीछे हम बता चुके हैं कैसे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, चलते हैं हम लेजर बनाएंगे। लेजर किसका बनाएंगे, यहाँ पे इंटर कर लीजिए। लेजर, पहला लेजर आप बना लीजिए परचेज का। आप मालिक खरीदते हैं कोई माल, ठीक, परचेज को किस में डालेंगे, परचेज अकाउंट में। ठीक, यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम नीचे आके हम GST वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस है, GST जैसे बता चुके हैं आपको, GST का सेम प्रोसेस है। और अगर हम फिर से लगा के इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आपको क्लास में थोड़ा लगेगा कि बहुत लंबा क्लास हो गया। तो आप लगा लीजिएगा जैसे GST लगा था सब में, सेम वैसे ही लगेगा, हम बिना GST के बता रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज का हो गया। उसके बाद अगर हम बेचना चाहेंगे तो सेल्स का भी लेजर बना के रखेंगे। लेजर बना के रख ले रहे हैं, ज़रूरत पड़े ना पड़े आपको सेल्स और परचेज का लेजर बना ले रहे हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट किसमें जाएगा, सेल्स में जाएगा, आपको पता ही है, आपको लेजर बनाना सबको पता है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा लिया। देखिए ये लेजर बन गया। अभी हमको क्या करना है, जैसे हमारा, हम मान लीजिए कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्यूटर में हम उनके पार्ट्स खरीदेंगे, असेंबल करेंगे, और उसके बाद फिर मान लीजिए उसका इंजीनियरिंग चार्ज है, और उस पर आपका ये पैकिंग चार्ज है, तो ये सारी चार्जेस लगेंगे, वो सब हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग चार्ज क्या होता है, आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए पूरा प्रोडक्शन हुआ, मतलब जैसे हम बना रहे हैं, जैसे उसका CPU लगाए, उसका मदरबोर्ड कसे, उसके बाद उसमें इंस्टॉलेशन भी करना होता है, मीन्स उसमें हम वो प्रोग्राम विंडो डालते हैं, टोटल कंप्लीट करके आपका कंप्लीट दिया जाता है क्या, सिस्टम। अब हमको क्या करना है कि हमको ये सारे चार्जेस को जोड़ना है इस पर। तो इंजीनियरिंग चार्ज का हम बना लेते हैं, इंजीनियरिंग चार्ज। अब ध्यान दीजिए, इसको हम एक्सपेंस कहेंगे, कंपनी का खर्चा ही तो रहा है, अगर ये खर्चा इंजीनियर को ना देना पड़े पैसा तो बच गया पैसा उसका। तो इंजीनियरिंग चार्जेज में हम क्या करते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। हमारा इंजीनियर महीने में एक सैलरी लेता है, वो परमानेंट कंपनी के लिए रहता है, जो पर डे का काम यही कर रहा है। ठीक, हम तुरंत अगर देते हैं मजदूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से उसका सैलरी रहेगा इंजीनियरिंग चार्ज। तो इंजीनियरिंग चार्ज पे जाएंगे और ये हम इनडायरेक्ट इसमें डालेंगे। इनडायरेक्ट में क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा है ना कंपनी का, तो इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। मान लीजिए पैकिंग चार्ज है, पैकिंग चार्ज, ये भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे, ये भी एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गया। अब हमारी बारी आती है कि प्रोडक्ट का लेजर बनाना, जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक, इन्वेंट्री बोलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेजर पे, क्रिएट पे चलते हैं, और यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर पे आ जाएंगे, स्टॉक ग्रुप वाले में आ जाएंगे, वो कंप्यूटर इसका एक ग्रुप बना लिया मैंने, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, मतलब हमने कंप्यूटर का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। अब हमको बनाना है यूनिट, बना लेते हैं, मान ली पीस में है। ठीक,
पीसेज हो गया। अब हमारा देखिए यूनिट भी बन गया, और हम देखिए कंपाउंड यूनिट भी बनाकर आपको दिखाएंगे आगे। ये यूनिट हो गया। अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम पे चलिए। अब आइटम में क्या हो सकता है, सिस्टम का पूरा पार्ट्स हम इसमें बना लेंगे आइटम में। जैसे हमने डाला CPU। CPU आपको पता है, CPU पूरे सिस्टम को लोग बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा चिप लगा होता है, उसको CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो भी एक पार्ट है हमारे CPU का, सिस्टम का। यहाँ पर हम किस में डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, कैटेगरी में। तो अभी हम कुछ लिए नहीं हैं, डालना चाहेंगे तो बना के डाल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बता रहे हैं। उसके बाद हमको इंटर कर देना है, पीस ले लेना है। ठीक, जैसे हम इसको पीस लिए, नीचे आ जाता है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल हम किसके लिए सेट करेंगे, ये तो कंपोनेंट हैं, अभी हम कंपोनेंट का बना रहे हैं। हम जब वो मेन सिस्टम का भी लेजर बनाएंगे, यहाँ पर आइटम बनाएंगे, तब हम बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिव करेंगे। पहले कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके अंतर्गत एंट्री शुरू हो जाएगी। तो अभी आपको एक्टिव नहीं करना है, जब तक आप उस जो प्रोडक्ट बन रहा है मेन प्रोडक्ट में ही इसको एक्टिव करना है, जिसके अंतर्गत ये हमारे सारे पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स में इसको कंट्रोल ए कर लीजिए। अगला बना लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर हो गया। इसको भी हम किस में डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या है, पीस हो गया। पीस हो गया, कंट्रोल ए कर लीजिए। ये भी बन गया हमारा। कीबोर्ड बना लीजिए। कीबोर्ड हो गया। इसको भी हम किस में डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए कर लीजिए, पीस है ही पहले से। माउस डाल लीजिए। माउस हो गया, इसमें डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे। पीस पहले से है, एक्सेप्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। इंटर करके करने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए हम कंट्रोल ए कर लेते हैं। ये ये बना। उसके बाद अब मदरबोर्ड बना लेंगे। मदरबोर्ड बन गया। ये भी हम किस में डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे। उसके बाद वही पीस है, ये भी कर लेंगे। उसके बाद फिर SMPS। ठीक है, सब पार्ट ही हैं, इसको भी हम कंप्यूटर में डालेंगे। ठीक, यहाँ भी पीस है, सिलेक्ट कंट्रोल ही कर लेंगे। तो उसके बाद SMPS हो गया। मदरबोर्ड रैम बना लेंगे। रैम का बना लेंगे, ये भी कंप्यूटर में डाला जाएगा। ओके, कंप्यूटर हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया। रैम के बाद SSD आ गया, मतलब HDD हार्ड डिस्क। सब ज़्यादा लोग नहीं लगाते, SSD लगाते हैं, तो SSD बना लीजिए। ये मेमोरी है, आपको पता ही है। ठीक, इसको हम कंप्यूटर में डालेंगे। फिर यहाँ भी एक्सेप्ट करा लीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसे हम डालते चले जाएंगे। अगर और कुछ हम CMOS बैटरी वगैरह ये सब डालना है, तो ये सब हम डाल सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब हमको लेजर हम बना रहे हैं, आइटम ही तो बना रहे हैं। तो मेरा एक आइटम वो भी है जो हम बनाकर रेडी करेंगे। तो क्या रेडी करेंगे, हम एक कंप्यूटर सिस्टम रेडी करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम हमारा पूरा रेडी हुआ। इंटर कर लीजिए। ये कंप्यूटर में जाएगा, या PC भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ PC, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए ही वो सारे पार्ट्स डाले थे, इसलिए यहाँ सेट करना होगा बिल ऑफ मटेरियल को। इसको क्या करना होगा, इसको यस करना होगा। ओके, यहाँ नेम ऑफ बियोन, मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनेगा उसका नाम आप क्या रखोगे। Core i5, Core i3, जो भी सिस्टम हो, जिस तरीके से सिस्टम बना रहे हो आप, तो यहाँ Core i5 करिए। Core i5 नाम का एक सिस्टम हम रेडी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ किसका है, कंप्यूटर सिस्टम का। अब यहाँ आइटम देखिए, एक हम केवल एक पीस बनाएंगे, इसको इंटर करेंगे। अब सारे आइटम देखिए आ गए इधर, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में देखिए हमारा CPU आ गया, उसकी क्वांटिटी 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कीबोर्ड ले लें, सब एक एक, क्योंकि हमको एक ही सिस्टम बनाना है, जितना बनाना होगा उतना हम पीस ले लेंगे। एक ये भी हो गया।
मॉनिटर हो गया, एक ये भी हो गया, उसके बाद फिर मदरबोर्ड हो गया, एक ये भी हो गया, उसके बाद फिर माउस हो गया, एक ये भी हो गया, उसके बाद फिर रैम हो गया, एक ये भी हो गया, SMPS हो गया, एक ये भी हो गया, फिर SSD हो गया, एक ये भी हो गया। ठीक, ये चीज़ें हैं, इतना आप एक्सेप्ट करा लीजिए, हमारे आइटम बन के रेडी हो जा रहे हैं। ठीक, इंटर कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर दिए। तो ये हमारे लेजर क्रिएट हो गए बिल ऑफ मटेरियल के। अब हमको इम्प्लीमेंट कर देना है, नहीं बाउचर एंट्री कर देनी है बिल ऑफ मटेरियल की। हमारा यहीं पर काम ख़त्म हो जाएगा, आज का सेशन यहीं पर एंड हो जाएगा। ओके, फिर आगे नई क्लास में हम नई चर्चा करेंगे। चलते हैं बाउचर। हम बाउचर्स पे आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या दबाएंगे, शॉर्टकट है Alt+F7। चेक कर लीजिए है या चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं हमारे उसमें। तो जर्नल के साइड में देखिए पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर स्टॉक जर्नल के लिए Alt+F7 ये है। ठीक, Alt+F7 हम दबाएंगे तो हमारा बाउचर चेंज होगा। Alt+F7 दबाइए। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा लेना है, आपको पता है, दिख रहा है जर्नल में एक हमने बाउचर टाइप बनाया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो हमको स्टॉक जर्नल ना लेकर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेना है। क्लियर ना? कोई डाउट होगा तुरंत कमेंट करिएगा, देर ना करिए। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ले लीजिए। यहाँ देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, हमको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, स्पेस दबाइए, ये सब आ गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ही तो है, ये हो गया, ले लिए। अब यहाँ पर जब कंप्यूटर सिस्टम जैसे मैंने लिया तैसे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल Core i5 आ गया, अपने आप आया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम क्वांटिटी कितना बना रहे हैं, केवल एक सिस्टम बनाएंगे, एक टाइप कर देंगे। ठीक, हम केवल एक सिस्टम बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक टाइप करेंगे। बैक कर लिए, कहीं आगे आ गया, बैक कर लीजिए, हमको वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर थे। Core i5 के बाद इंटर करिए, यहाँ हमको एक डालना होगा, सिंगल। ठीक, एक सिस्टम। अब यहाँ CPU एक पीस है, इसका रेट हम क्या रखेंगे, CPU एक पीस है, इसको हम 4500 या 8000 रख लेते हैं। 8000 हमने इसका रेट रख लिया, इंटर। देखिए CPU हम वो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, किसकी, जो अंदर लगा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा 8000 हो गया। आगे चलते हैं, कीबोर्ड है हमारा एक पीस, मान लीजिए हम इसको 700 रुपये लिख देते हैं। देखिए कीबोर्ड की कुछ समस्या आ जाती है बीच बीच में, इसको हम 700 कर दे रहे हैं, फिर इंटर कर देते हैं। फिर मॉनिटर है, आपको दिख रहा है ना, मॉनिटर है, ध्यान से देखिए, मैं इधर हो जाता हूँ। मॉनिटर, इसका कुछ रेट है, इसको भी आप डाल दीजिए 6500, इंटर कर लीजिए। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड भी डाल दीजिए 5000, प्रिंटर है, फिर माउस है, माउस का रेट डाल दिए 450, फिर इंटर करिए। रैम का रेट डाल दीजिए 1200, फिर इंटर करिए। SMPS का रेट डाल दीजिए 900, फिर इंटर करिए। SSD का रेट डाल दीजिए 2500। ये हमने पूरा यहाँ 22,750 ही आपको जो रॉ मटेरियल, मतलब जो इसमें सामान लगना, सामान का रेट हो गया। ठीक, हम देखिए इसी हिसाब से हम वो सेट करेंगे सिस्टम का रेट। नेम ऑफ आइटम, ये को प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट उसके साथ है तो डालेंगे, अदरवाइज़ को हम इंटर करके निचे आ जाएंगे। यहाँ हमारा इंजीनियरिंग चार्ज है, इंजीनियरिंग चार्ज परसेंटेज बोल रहा है कि आप कुछ परसेंट, मतलब जो टोटल अमाउंट बन के आ रहा है सिस्टम का, उसका कुछ परसेंट, तो हम परसेंट में नहीं देंगे, हम डायरेक्ट अमाउंट देंगे। मतलब इंजीनियरिंग चार्ज हमने दे दिया उसको 3000 रुपये, 3000 रुपये इंजीनियरिंग चार्ज दे दिया। उसके बाद हमारा और कोई चार्ज है, हाँ हमारा पैकिंग चार्ज है, पैकिंग चार्ज है, हमने 1500 पैकिंग चार्ज दे दिया, 1500 पैकिंग चार्ज दे दिया।
टोटल प्रोडक्ट का रेट क्या हो गया, यहाँ 25,250 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, रेट हमारा 1500% हो गया। इसको डिलीट करिए, हमने वैल्यू में डालना था, ध्यान ये देखना, कहीं गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। वही मैं सोचा वैल्यू इतना कैसे बढ़ गई, इतना नहीं, हम वैल्यू में डाल रहे हैं ना। देखिए टोटल हम अमाउंट में डाल रहे हैं, हम परसेंटेज में नहीं डाल रहे हैं। परसेंटेज में डालेंगे तो 2-4%, 1-2% सब डालते हैं ना। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, 1500, ठीक। तो हमारा देखिए इस बार 25,250 हमारी वैल्यू थी उसकी, जो प्रोडक्ट थी, और यहाँ पर 29,750 है। इसमें इंजीनियरिंग चार्ज जुड़ गया, पैकिंग चार्ज जुड़ गया, ठीक है। ये हम चेक कर लेंगे, ये देखिए, ओके, बैक करके देख सकते हैं इंजीनियरिंग चार्ज और पैकिंग चार्ज, क्लियर। हम आगे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, इंटर 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 इंटर, एक्सेप्ट हो गया। मीन्स हमारा बिल रेडी हो गया, हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड हो गया, मतलब हमारा अब रेट हम डिसाइड करेंगे। देखिए इतना तो हमारा खर्चा ही खर्चा आया ना, ये कॉस्ट हुआ, जितना हमारा बनकर तैयार हुआ जब सिस्टम, तो उसका रेट ये हो गया कि इतना रुपये लगा, 29,000 जो भी। अब हम उसको उतने में बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा, उतना तो खर्चा ही लगा। अब उसका रेट डिसाइड करेंगे, 35,000, 40,000, जितने में बेचना चाहें उतने में हम बेचेंगे, ओके। अब चलते हैं, चेक कर लें एक बार, यहाँ पे आप आ जाइए, स्टॉक समरी, यहाँ पर देखिए 29,750 कंप्यूटर स्टॉक में आपके जो रेडी होगा है 29,750 का रेट है। इंटर कर लीजिए, इसमें क्या क्या लगा, कंप्यूटर सिस्टम ये है, एक पीस ये सब। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि जो एक पीस ये जो माइनस में दिखा रहा है, उसका रीज़न क्या है, समझ गए होंगे, नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आपने डायरेक्ट बिल ऑफ मटेरियल बनाना शुरू तो कर दिया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में, लेकिन क्या आपने ख़रीदा था ये प्रोडक्ट, नहीं खरीदा ना, आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपके पास प्रोडक्ट है कहाँ, अगर रहा हो तो बनाइए। तो प्रोडक्ट को पहले परचेज करना होता है, परचेज किए होते तो ये आपका इतना दिखाता नहीं इस तरीके से। आपके पास मान लीजिए दुकान है, आपके पास गोडाउन है, गोडाउन में सबके 10-10 पीस 15-15 पीस भर कर रखते हैं। आपको एक सिस्टम कंप्लीट करवाना है तो उसमें से निकालते हुए एक एक प्रोडक्ट निकाल लिए, सब बन गया। तो जहाँ आपका पूरा दिखेगा प्रोडक्ट, वहाँ पर दिखाने लगा इतना पीस बचा, इतना पीस बचा, इतना इसमें से निकल गया। तो माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने ख़रीदा नहीं था, आप ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो इसलिए माइनस दिखा रहा है। अगर खाली आप खरीद लिए होते तो ये माइनस में नहीं दिखाता, बस इतना जान लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा सब कुछ दिख रहा है, 29,750 दिख रहा है। अब इसका रेट डिसाइड कर लीजिए आप, 35,000, 30,000, 40,000, उसके बाद ऑटोमेटिक इसको सेल कर दीजिए। ये टोटल कॉन्सेप्ट था आपका बिल ऑफ मटेरियल का। अभी आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल्स में क्या होता था कि हम प्रोडक्ट को खरीद के रखे हैं, हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन उसको हम एक परफेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इंजीनियर्स रखते हैं, उसको पैकिंग कराते हैं, तो उसका इंजीनियरिंग चार्ज लगता है, पैकिंग चार्ज लगता है। तो हमने उसमें दिखाया था आपको करके, और इसीलिए मैंने वही कंपनी खोला हुआ है, टाटा एंड कंपनी, उसमें मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पर स्टॉक समरी पर जाके दिखाते हैं, हमने ये दिखाया था कि 29,750 रुपये का टोटल हमारा एक प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, जिसमें आपका एक एक पीस हमने सब यूज़ किया था, पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनकर तैयार हुआ था 29,750 में। एक एक पीस हर चीज़ यूज हुआ था, CPU, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, माउस, रैम, सिस्टम पेस, SSD, सब एक एक पीस का यूज किया गया। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट था नहीं, हमने यूज कैसे किया, इसलिए माइनस दिखा रहा है। यहाँ पर माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने परचेज तो किया नहीं था कहीं से, हमने केवल आप दिखा दिया कि ऐसे बनता है। हम प्रोडक्ट को यहाँ पर परचेज करेंगे, ऑटोमेटिक ये जो माइनस है ये हट जाएगा। आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले क्या होगा कि हम अगर खरीदते भी हैं, कैश में खरीदेंगे तो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास कैश होना चाहिए। मतलब कंपनी के पास अगर कैश नहीं है तो कैपिटल जब खरीदने जैसे कुछ खरीदने लगे तुरंत उसको माइनस नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कंपनी को कुछ पैसा दे देते हैं, यानी पूंजी दे देते हैं। कौन देगा, कंपनी का मालिक देगा, स्वाभाविक है, लेकिन हमको एंट्री करनी है उस पर कैपिटल की। तो कैपिटल का पहले लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास लेजर भी कितना बना हुआ है चेक कर लेते हैं। परचेज और सेल का लेजर मैंने बना दिया था, बाकी और लेजर शायद नहीं बना हुआ है,
तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए परचेज एंड सेल का लेजर और इंजीनियरिंग पैकिंग चार्ज का लेजर, कैश प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से बना होता है, तो हम परचेज सेल के अलावा हम एक कैपिटल का लेजर बना लेते हैं और उसके बाद एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको कम समय में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं क्रिएट पे हम चलेंगे और हम एक लेजर बनाएंगे, किसका, कैपिटल का। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, स्वाभाविक है। हाँ शायद बनाए थे हम, इसमें कैपिटल बनाए हैं, केवल हम वाउचर एंट्री नहीं किए हैं। ध्यान दीजिए, लेजर चेक कर लेंगे। लेजर चेक करते समय हम एक बार फिर से देखिए, ऑर्डर पे चल के लेजर चेक करेंगे। लेजर्स पे चलते हैं, कैपिटल, हाँ सबसे ऊपर कैपिटल बना हुआ है। ध्यान दीजिए, कैपिटल का ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वाउचर एंट्री नहीं हुई। वाउचर कैसे चेक करेंगे, डे बुक से आप डी दबाइए, यहाँ पर डी दबाएंगे, फिर से देखिए ओनली वन वाउचर एंट्री हुई है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की एंट्री हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल से हमको जर्नल की एंट्री, तो जर्नल ऑटोमेटिक पता है आपको, एडजस्टमेंट होता है। क्लियर एंट्री हमारी परचेज सेल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम परचेज में पहले एंट्री करेंगे। कैसे, आपको वाउचर पे जाना होगा, वाउचर में जाना होगा, F9 दबाना होगा। F9 में हम यहाँ पर पूरा डिटेल डालेंगे। परचेज में पार्टी का अगर नाम कोई है तो पार्टी का नाम डालेंगे, मीन्स सप्लायर का नाम डालेंगे। लेकिन यहाँ सप्लायर है नहीं, इसलिए हम कैश में माल खरीद रहे हैं। लेकिन कैश में माल खरीदेंगे कब, अभी जब हमारे पास पैसा होगा तब। कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है, तो कंपनी को पहले पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा, कंपनी का मालिक पूंजी लगाएगा। तो इसलिए हम रिसिप्ट में पहले करेंगे। F6 दबाएंगे, F6 में चले गए और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, इंटर कर लिए, और यहाँ पर आगे हम कैपिटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। CR में हमारा कैपिटल रहेगा। कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं कुछ भी, 4 लाख 5 लाख 6 लाख कुछ भी, हम यहाँ 7 लाख रुपए दे रहे हैं। मतलब कंपनी के पास एक पूंजी हो गई कैश में, कैश उसके पास 7 लाख रुपए होगा कंपनी के पास। अब हम प्रोडक्ट को खरीद कर रखेंगे, बाद में उसको असेंबल करवाएंगे, बनवाएंगे। तो प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, परचेज में जाएंगे, F9 पे जाएंगे। F9 में जाने के बाद देखिए इंटर पूरा डिटेल डालेंगे। पार्टी कोई नहीं है, इसलिए हम कैश ले रहे हैं, क्योंकि हम नगद खरीद रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कंट्रोल से इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। ये सब एक्सेप्ट हो गया। अभी क्या है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक, नॉट अप्लीकेबल पर इंटर कर दीजिए। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, जब आपका ये बन जाता है कंप्लीट, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिए, तो फिर आपको यहाँ परचेज लेजर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको परचेज सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं, सारी क्लास में पहले यही बताते आ रहे हैं, कैसे वाउचर बनाएंगे, कैसे परचेज का बनेगा, कैसे सेल्स का बनेगा। तो आप शायद समझ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। यहाँ पर इंटर करते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा आइटम लेना है। सबसे पहले हम ले ले रहे हैं CPU मान लीजिए हम खरीद रहे हैं कितना पीस, मान लीजिए हम 10 पीस खरीद ले रहे हैं CPU। और यहाँ रेट हम रख दे रहे हैं CPU का, हम मान लीजिए 6000 रुपये, या हम रख दे रहे हैं 5500 रुपये। 5500 रुपये में हमको 5500 रुपये में हमको ये मिल रहा है 5500। ओके, इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, मॉनिटर ले लेते हैं, ठीक। CPU के बाद हमने ले लिया मॉनिटर ले लिया। हम यहाँ पर मॉनिटर लिख लिए 12 पीस ले लिए। मान लीजिए हम मॉनिटर हम ले ले रहे हैं 5000 रुपये में पा रहे हैं, तो 5000 रुपये में 12 पीस ये हो गया। उसके बाद हमारा कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड मान लीजिए हम 20 पीस ले ले रहे हैं, 20 पीस ले ले रहे हैं, हम पा रहे हैं मान लीजिए ये 600 रुपये में, 600 रुपये में हमको मिल रहा है, ठीक। उसके बाद कीबोर्ड हो गया। माउस ले लीजिए, माउस कितने में खरीद रहे हैं आप, माउस खरीद रहे हैं मान लीजिए 25 पीस ले ले रहे हैं, और माउस पा रहे हैं आप बहुत सस्ता 250 रुपये में, ठीक। इंटर कर लीजिए। आप और आगे आ जाएंगे। माउस के बाद आप और क्या पा रहे हैं, मदरबोर्ड ले लीजिए, मदरबोर्ड सॉरी बैक कर लीजिए, एक बार बैक करिए, फिर से इंटर करिए। यहाँ पर स्पेस बार दबाइए, स्पेस बार दबाने के बाद आपको मदरबोर्ड लेना होगा। मदरबोर्ड ले लीजिए, कितना, मान लीजिए ये भी 15 पीस ले ले रहे हैं, 15 पीस ले ले रहे हैं। मदरबोर्ड की कीमत जो है वो मान लीजिए 2500 रुपये रख दे रहे हैं, या 2000 रुपये में आपको मदरबोर्ड मिल रहा है, ठीक। इंटर कर ले रहे हैं। तो मदरबोर्ड के बाद क्या है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर माउस हो ही गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। रैम ले लीजिए, रैम मान लीजिए आपको 800 रुपये मिल रहा है, मान लीजिए इसको 30 पीस ले ले रहे हैं आप, 30 पीस ले लिए। यहाँ 800 रुपये में मिल रहा है आपको रैम, तो 800 रुपये यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर लेते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पर रैम के बाद फिर स्पेस दबाइए, फिर आपका एस मान लीजिए 15 पीस आप लेकर रख रहे हैं तो यहाँ 15 लिख लीजिए। उसके बाद फिर 15 पीस है, मान लीजिए रेट कुछ भी आप रख लीजिए, मान लीजिए 600 रुपये। 600 रुपये में आपका एस मिल रहा है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर एस के बाद और देख लेते हैं क्या है, SSD है। SSD को ले लीजिए। SSD मान लीजिए आप ले रहे हैं 10 पीस, या मान लीजिए लिख लीजिए 18 पीस। 18 पीस ले लिए और यहाँ पर रेट रख ले रहे हैं SSD का 1600 रुपये, 1800 रुपये। ठीक, ये हो गया आपका SSD का रेट। तो लगभग चीज़ें सब हो गई। ठीक, अब हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर ईवे बिल की ज़रूरत है नहीं, ईवे बिल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हमको वो करना है क्या, GST लगाते हैं। GST लगा होगा तो ईवे बिल की ज़रूरत है, अदरवाइज हमें ईवे बिल की ज़रूरत नहीं है। एंटर करिए। GST हम पढ़ा चुके हैं आपको, और हम इसीलिए इसमें हर उसमें बताएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्लास। GST में कोई अगर आपको कमेंट है कि नहीं सर जितनी एंट्री करिए उस सब में GST लगा के ही बताइए, तो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम GST के साथ बताएंगे। अदरवाइज GST क्लास हम आप 1-2 बार देख लीजिए, आपके पास समझ में आ जाएगा GST, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। और अभी हमें GST में अभी और चीज़ें बतानी है, उसको भी अगले क्लास में हम क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, हमारा ये हो गया। अभी आप कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि हमारा जहाँ स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक समरी में, तो वहाँ निगेटिव दिखा रहा था। अब हमने खरीद लिया तो निगेटिव नहीं दिखाना चाहिए, नियम से तो यही है। बाकी अगर दिखाता है तो जान लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, तो वैसे निगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। इंटर करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अब कोई निगेटिव नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, स्टॉक ग्रुप में ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है। अब यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं, आप स्किप करिए। स्टॉक समरी में आपका हो गया। अब और देखना चाह रहे हैं डिटेल्स, तो कहाँ से करेंगे, ये आपका परचेज हो गया। परचेज हो गया। अभी आप चले आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। ठीक, इस पर आ जाइए। इस पर आप नीचे आ जाइए, इन्वेंट्री बुक ले लीजिए। इन्वेंट्री बुक ले लीजिए, यहाँ पर स्टॉक आइटम ले लीजिए। ठीक, स्टॉक आइटम में कंप्यूटर सिस्टम पूरा ले लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम आपका टोटल कितने का था, 29,750 रुपये का था। इसको इंटर कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। ये आपका सब जो कुछ हमने किया था, यानी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो हमने बनाया था उसके दिखा रहे हैं, जो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, इसलिए हम उसको करके दिखा रहे हैं क्योंकि उसी कंपनी पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके समझ में तभी आएगा जब आप रेगुलर क्लास लेंगे। एक भी क्लास मिस करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। तो ये हो गया आपका, स्किप करके देख लीजिए, ये हो गया। अभी आपको और कुछ चेक करना है तो आप और कुछ चेक कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर एक होता है, इसमें स्टॉक ट्रांसफ़र भी होता है, इसमें एक आप इंटर कर लीजिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एक पीस का है सब, तो वो आपको पूरा दिखाएगा। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। अगर हम सेल भी करना चाहें तो अब सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चलते हैं सेल्स वाउचर में। F8 दबाइए। F8 में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करिए क्या, वाउचर, और वाउचर में जाइए, F8 दबाइए और यहाँ पर सेल्स करना है। सेल करना है आपको। सेल क्या करना है, आप इस पर आ जाइए, पार्टी नेम में डालिए, कैश डाल दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल्स में देखिए आपके पास पार्ट्स बहुत ढेर सारे हैं, पार्ट्स भी सेल कर सकते हैं, नहीं पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम सेल कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम आपका 29,750 में बना है, तो उसको आपको बढ़ा के बेचना होगा, 35,000 36,000 जितने चाहे उतने में बेच सकते हैं। सेल्स पर गए, नेम ऑफ आइटम चेक कर लीजिए। हम आपको एक चीज़ चेक करा रहे हैं फिर से। यहाँ देखिए कंप्यूटर सिस्टम आपके पास एक PC केवल आप बनवाए थे, इसमें इंजीनियरिंग चार्ज लगा था 3,000 रुपये के आसपास, और आपका पैकिंग चार्ज 1,500 लगा था, मुझे याद है, अभी पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ पर वो कंप्यूटर सिस्टम केवल एक पीस बना था। CPU आपके पास 9 पीस एक्स्ट्रा रखा हुआ, आप चाहें सिस्टम बना सकते हैं। अभी जब तो सबसे कम वाला कोई उठा लीजिए, सब यानी 9 पीस आपका सबसे कम CPU है, यानी 9 सिस्टम भी बन सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो सब है। तो आपके पास फिर 10 सिस्टम हो जाएगा। इंजीनियरिंग चार्ज और पैकिंग चार्ज थोड़ा आपका पड़ेगा, लेकिन आप बनवा के रख सकते हैं। तो आपका जहाँ एक पीस दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ आपके 9 पीस हो जाए, यानी 10 पीस हो जाएंगे। और लेकिन यहाँ से CPU 0 हो जाएगा और बाकी सब में से 9 चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आपका स्टॉक यहाँ कम दिखने लगेगा। कभी भी एंट्री करने लगे तो यहीं स्टॉक आपको बता देगा कि आपके पास कितना सामान है गोडाउन में।
तो गोडाउन में कितना सामान हो वो चेक करेंगे। अभी हमको एक सिस्टम बेचना है, पूरा जो हम बनाए थे उसको बेच देना है, फिर नया बनवाएंगे, क्योंकि हमें पार्ट्स नहीं बेचना है, उसमें उतना फ़ायदा नहीं, सिस्टम बना के बेचने में फ़ायदा ज़्यादा है। तो इंटर कर लेंगे। अब इंटर क्वांटिटी हमने एक डाल दिया, एक पीस। अब यहाँ रेट हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पर 36,000 रुपये डाल दिए। 36,000 में हम एक सिस्टम बेच रहे हैं। ओके, यहाँ पर इंटर कर लीजिए, यहाँ पर डिटेल डालिए। अगर हमारा GST है तो आगे डाल देंगे, नहीं तो आप इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब हम चेक करते हैं, हमने आपको खरीदा कैपिटल, पहले पूंजी लगाया कंपनी में, फिर हमने परचेज करके भी दिखा दिया आपको, सारे पार्ट्स एक एक इंडिविजुअली बता दिए। तो आप पार्ट्स भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम यहाँ पर, लेकिन आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम बेचना मैंने बताया, कंप्यूटर सिस्टम को आपने बेच दिया। अब हम चेक करना चाहें तो हम चलकर कितना कुछ प्रॉफिट हुआ कि वैसे हुआ, जब उसको चेक कर लीजिए। आप यहाँ पर चले आइए, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाइए। आपको ध्यान दीजिए, यहाँ 19,450 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अब 19,450 का प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है, आपको ये सोचेंगे कि 29,000 रुपये में, 29,750 रुपये में माल हमारा रेडी था, हम 36,000 में बेच दिए, तो 19,450 प्रॉफिट कैसे हुआ, बताएं कैसे हुआ। ध्यान से देखिएगा, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो और सस्ता खरीदा है, भले आप उसकी कीमत वो बनाए हैं कि 29,750 मेरा लागत लगा, लेकिन लागत आपका उतना नहीं लगा है, आपकी कंपनी का लागत बहुत कम लगा है। कैसे, आपका प्रोडक्ट ध्यान दीजिए, CPU आप कितने में खरीदे हैं, माउस कितने में खरीदे हैं, कीबोर्ड कितने में, सब रेट अच्छा है, बहुत अच्छे रेट पे खरीदे हैं आप, इसीलिए वो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया, 19,450 हो गया। मोस्टली लोग ऐसा करते भी हैं, बोलते हैं भैया इतना ही हमारी खरीद है, इतना खरीद नहीं होता है, इतना खरीद कोई अपना खरीद कहाँ बताता है। तो इसी प्रकार आपका प्रॉफिट एक सिस्टम बेचने में 19,450 रुपये प्रॉफिट क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बहुत सस्ता खरीदा था, जब आपने सिस्टम बना दिया तो बता दिया कि इतने का सिस्टम बना रेडी हुआ, जबकि आपका सिस्टम बहुत सस्ते में रेडी हो गया था। तो उसके बाद आपने यहाँ पर करीब जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया। इस तरीके से हम अपना जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमें प्रॉफिट लंबा होता है, अच्छा होता है। हम माल खरीदे, उसी माल को बेचेंगे तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन लेकर बेच देते हैं। तो इस प्रकार आपको ये प्रॉफिट दिख गया। उसके बाद फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट का पूरा स्टॉक समरी देखना हो तो स्टॉक समरी पर जाकर आप पूरा स्टॉक समरी देख सकते हैं। स्टॉक समरी पे जाएंगे, यहाँ 9 पीस 19 पीस ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये कंप्लीट स्टॉक समरी है आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर और बैलेंस शीट में कुछ देखना चाहें तो बैलेंस शीट पे जाके आप देख सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ से B दबा लेंगे, बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट में देख लीजिए 70,000, 19,450 प्रॉफिट, ये सब पूरा दिखा रहा है। 70,000 कैपिटल लगा था और 70,000 19,450 हो गया, मतलब एक सब पीसी आपने बेच दिया तो 19,450 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया। तो 70,000 में वो इंक्लूड हो गया, कंपनी का 19,450 प्रॉफिट हो गया, जो कैपिटल बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ये हम इसके आगे जो अगला क्लास पढ़ेंगे उसमें हम बहुत कुछ चीज़ें और नहीं बताएंगे। हम चाहेंगे कि आपको जो भी क्लास लें उसको परफेक्ट नॉलेज हो जाए। इसमें हमने सारी चीज़ आपको करके दिखा दी। पिछले क्लास में हमने आपको बिल ऑफ मटेरियल बताया था, जिसमें मैंने कंप्लीट उसको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के माध्यम से बता दिया था। उसमें बस क्या हुआ था कि हम परचेज नहीं किए थे प्रोडक्ट को, खाली आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में क्रिएट कर दिए थे, इसलिए हमारे सारे स्टॉक नेगेटिव दिखा रहे थे। इसलिए इस सेकेंड क्लास में मैंने आपको परचेज करके प्रोडक्ट को दिखाया, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करके दिखाया, प्रोडक्ट सेल करने के बाद प्रॉफिट कितना आया वो भी मैंने दिखाया। इस प्रकार हमें आशा है कि आपको बिल्स ऑफ मटेरियल क्लियर हो गया होगा। बिल ऑफ मटेरियल में अभी कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम आपको नए दिन पर नए क्लास, अगली क्लास हमारी एक और अच्छी होगी, उसको आप ज्वाइन करिए, लोगों से बोलिए कोई भी मिस ना करे। और उसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।